नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय जैन है, वर्किंग इन जैन ईएनटी हॉस्पिटल जयपुर। आज जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज जो आगे बढ़ाते हुए जो सवाल हमसे पूछा गया है वो ये है कि साइनोसाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करें या पता कैसे लगाएं, और दूसरा उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ऑप्शंस क्या है। तो साइनोसाइटिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। फर्स्ट हम पता करेंगे पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसका हमने लास्ट वीडियो बनाया है सिम्टम्स ऑफ साइनोसाइटिस, जिसमें हम देखते हैं जैसे कि फेशियल कंजेशन हो रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, फेशियल पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, फीवर है, हेडेक है, नेजल डिस्चार्जेस हैं, लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। इस तरह के सिम्टम्स में हम आधार पे पता लगा सकते हैं कि उसको साइनोसाइटिस हो सकता है। तो जब हमारे पास मरीज सबसे आता है, सबसे पहले हम उसके नाक के अंदर एंडोस्कोपी करते हैं। हम इस एंडोस्कोप से पेशेंट की नाक को एग्जामिन करते हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि नाक की हड्डी कैसी है, उसकी नाक के अंदर टर्मिनेट्स की साइज क्या है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है नाक के अंदर, नाक के जो टर्मिनेट्स की कंट्यूर कैसा है, उसका कलर कैसा है, नाक के अंदर कोई पॉलिप्स तो नहीं है, नाक के अंदर और कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये हम इस एंडोस्कोप से चेक करते हैं। जब हम एंडोस्कोप से चेक कर लेते हैं, कुछ मरीजों में हमें स्कैन कराना पड़ता है, उसे कहते हैं सीटी स्कैन पैरानेजल साइनसिस, जो कि हम सामने देख सकते हैं। स्कैन के अंदर हम सारे मरीज के सारे साइनसिस देख सकते हैं, जैसे ये मैक्सिलरी साइनस है, इसके अंदर पूरी बीमारी है, ये हमारे ऑर्बिट हैं, ये हमारा स्फेनॉइड साइनस है, ये हमारा फ्रंटल साइनसिस है। ये हम साइनसिस एक स्कैन के माध्यम में पूरी तरह से एवेल्युएशन कर सकते हैं कि उसके साइनसिस में कितनी बीमारी है, और उसके आगे उपचार में हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो नाउ पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन। सो कम सिम्टम्स वाले जब मरीज होते हैं तो उसको हम कुछ तरह के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे नेजल डिकंजेस्टेंट्स देते हैं, हम उसको नेजल सलाइन ड्यूशिंग या जल नीति जिसे हिंदी में बोलते हैं उसकी सलाह देते हैं, स्टीम इनहेलेशन का सलाह देते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन की सलाह देते हैं। ये कुछ तरह की मेडिकेशन हम कम सिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में दी जाती है। जिनके अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, अक्यूट सिम्टम में जैसे किसी को फीवर भी आ रहा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, नेजल डिस्चार्जेस हैं, उन पेशेंट में हम कुछ दिनों के लिए ओरल एंटीबायोटिक्स चालू करते हैं, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे चालू करते हैं, ओरल एंटीहिस्टामिनिक, समटाइम्स ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट्स हम चालू करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये अक्यूट सिम्टम्स में कई बार हमें पैरासीटामोल या फीवर उतारने की कुछ और दवाइयाँ, पेन किलर्स वगैरह कुछ और चीजें हमें सिम्टम के हिसाब से ऐड ऑन करनी होती है। अब ये सवाल हमसे पूछता है मरीज कि सर्जरी की क्या इंडिकेशन होती है साइनोसाइटिस की बीमारी में, या कब हम मरीज को सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन होती है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली। अगर 10 से 12 हफ्ते से ज्यादा मरीज को ऐसे सिम्टम्स चल रहे हैं और मेडिकल मैनेजमेंट का कोई उसको अच्छा फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसको साइनसिस खोलने के लिए हमें सर्जरी की एडवाइस करनी पड़ सकती है। सेकेंड इंडिकेशन है कि जो ये अक्यूट सिम्टम्स हो रहे हैं, ये अगर साल में 4 बार से उस मरीज को ज्यादा आ रहे हैं तो उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तीसरा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ नोज है, मतलब मरीज को इन सिम्टम्स के साथ साथ नाक की हड्डी बहुत ज्यादा टेढ़ी है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो एक सर्जरी की इंडिकेशन यह भी होती है। चौथी होती है फंगल साइनोसाइटिस। फंगल साइनोसाइटिस में क्या होता है, अगर नाक के साइनसिस के अंदर मरीज के फंगस आ गया है तो उसको निकालना ही उसका ट्रीटमेंट, सर्जरी ही उसका ट्रीटमेंट होती है। पॉसिबली मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा उस पर काम नहीं करता है। पांचवा, नाक के अंदर कोई रसौलिया बढ़ गई है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे एब्सेसिस बन गए आंख के अंदर दिमाग की तरफ जाने वाले, या नाक के और अदर एरियाज में अगर एब्सेसिस बन गए हैं, एब्सेसिस मतलब मवाद का इकट्ठा होना, ये कॉम्प्लिकेशन मरीज को हो गई है तो उसको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसमें जो सर्जरी होती है उसको हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फेस, जिसके साथ साथ में हम नाक की हड्डी भी सही करते हैं, नाक की रसौलियों में अगर बढ़ोतरी होती है उनको भी साथ में सही करी जाती है। इस सर्जरी का मकसद होता है कि हम सारे साइनसिस मरीज के खोले जो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड है, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटेड जो हम सलाइन ड्यूशिंग हम सिखाते हैं, जो मरीज के सारे साइनसिस में पहुंचे, पेशेंट को ओरल दवाई की जरूरत नहीं पड़े, बार बार ये सारे कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स ना आए, और पेशेंट को फ्यूचर में काफी आराम रहे। और सर्जरी के मतलब या मकसद कई बार होता है कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडर्ड साइनोसाइटिस अगर किसी मरीज की रहती है, लंबे समय तक साइनोसाइटिस किसी मरीज की रहती है, तो साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन का नेचर होता है आगे फैलना। जैसे साइनसिस से आगे वो आंख में जा सकती है, वो दिमाग में जा सकती है और वाइटल स्ट्रक्चर्स पे जा सकती है। ये होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की सहायता लेनी पड़ सकती है। होपफुली हम आपके सवाल का जवाब दे पाए। आगे हमारे जो सवाल है, आप हमसे जो पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।